स्टालिन ने औपचारिक रूप से एनडीए को समर्थन देने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन इंडिया टीवी के सोर्सेस ये बताते हैं कि वो डीलिमिटेशन बिल पर एनडीए को टैक्टिकल सपोर्ट दे सकती है। अब टैक्टिकल सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि उनके सांसद सदन से वॉकआउट कर सकते हैं। यानी कि 22 सांसदों वाली डीएमके इंडिया अलायंस की पार्टनर तो है, लेकिन कांग्रेस के धोखे के बाद स्टालिन राहुल गांधी के साथ जाना क्यों पसंद करेंगे, इसका कोई कारण मिल नहीं रहा। और राहुल गांधी के पास भी स्टालिन को ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं। ऐसे में यह संभावना बनती है कि यदि डीलिमिटेशन बिल पर डीएमके को एनडीए का विरोध, माफ कीजिएगा, अगर राहुल गांधी का विरोध करना होता है और एनडीए का भी विरोध करते हुए ऐसी स्थिति पैदा करनी है जहां पर वो अपनी ऑडियंस को, अपनी जनता को, अपने वोटर को भी के साथ खड़े दिखाई दे सके और बीजेपी का इस डीलिमिटेशन बिल पर विरोध के साथ साथ टैक्टिकल सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सके, तो एक परिस्थिति ये बनती है कि वो सदन से ही वॉकआउट कर जाएंगे, इस बिल की खिलाफत भी हो जाएगी और एनडीए को एक ताकत मिल जाएगी इस बिल को पास कराने में, क्योंकि 540 का जो आंकड़ा है संसद की टोटल स्ट्रेंथ का, जिसमें 2/3 बहुमत के लिए अगर 22 सांसदों का वॉकआउट भी हो जाता है तो ये एनडीए के लिए राह आसान बनाता है। आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी की एक और प्रमुख विपक्षी दल की। अखिलेश यादव के लोकसभा में 37 सांसद हैं, जिन्होंने पिछली बार सरकार के खिलाफ वोट किया था, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ जुदा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 50% सीटें बढ़ाने का वादा कर दिया है। हालांकि ये वादा कोई नया नहीं है, ये वादा वो पिछली दफा भी कर चुके थे और उन्होंने संसद में ही अपने संबोधन में कहा था कि आप बस मुझे 1 घंटे का अवसर दे दे, मैं इस लाइन को इस बिल में शामिल करवा के फिर से आपके सामने टेबल करने के लिए तैयार हूं, आप इसे पास कर दें। लेकिन तब क्योंकि इंडिया अलायंस की ताकत बहुत बड़ी थी और डीएमके और टीएमसी ये दोनों अड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए थे और समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दे रही थी, तो ये बिल पास नहीं हो सका था। लेकिन इस बार वो जो 50% सीट बढ़ाने का वादा है, गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये ऑपोजिशन को कर चुके हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में भी सीटों की संख्या जो अभी मौजूदा 80 है उससे बढ़कर 140 के करीब आ जाएगी। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए भी अवसर पैदा होंगे। केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, जितने भी सियासी दल हैं जो कंपीट करते हैं उन सब के लिए अवसर पैदा होंगे। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की स्थिति की भी हमें इसमें बात करनी जरूरी है, जो कि यूपी गठबंधन में कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये जो गठबंधन है वो डोलती नाव की सवारी कर रहा है। गंगा जी में ये नाव ऐसी हिचकोले कहा रही है कि कभी भी कोई भी इस नाव से नीचे गिर सकता है। इमरान मसूद कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोटा भाई बनकर ही रहना होगा। इधर अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात है तो 403 और 403 पर दोनों दल तैयारी कर लें। वो तंज कस रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एका नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में लोकसभा में क्या इंडिया अलायंस में वो एका दिखाई देगी, डिपेंडिंग अपॉन कि उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे वाला मसला ना फंसे।